हेलो भाई और दोस्तों, देखिए मैं आपके सामने थर्मोस्टेट और सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन के बारे में बात करूंगा कि कनेक्शन कैसे करते हैं और सेलेक्टर स्विच को कैसे चेक करते हैं और थर्मोस्टेट को कैसे चेक करते हैं। इन दोनों को कैसे चेक किया जाता है, चलिए घुमा लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको, नंबर ए और नंबर 1, 2, 4, 5, 3, ठीक है, और नंबर बी और सी, डी। ये किस किस चीज़ के हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। जो नंबर, ये जो सबसे पहला पॉइंट है ए नंबर वाला, ये कंप्रेसर पे लगता है, कंप्रेसर की कॉमन बन के जाती है यहाँ से। और ये जो है फैन मोटर का है, नंबर 1 का, नंबर 2 का भी फैन मोटर का है, और नंबर 4 का भी फैन मोटर का है। और नंबर 5 का जो पॉइंट है ये सेलेक्टर, ये जो है स्विच का है। यहाँ पे जो एयर मूव करती है, एयर को इधर उधर घुमाते हैं, वो है ये, उस स्विच का है। और नंबर 3 का जो पॉइंट है ये हीटर का है, ठीक है भाई। और नंबर बी का जो पॉइंट है, ये बी थर्मोस्टेट से आता है, थर्मोस्टेट की नंबर 1 से, थर्मोस्टेट की नंबर 1 के पॉइंट से आता है, ठीक है। बी पे लगा दिया जाता है ला करके। और जो डी का पॉइंट देख रहे हैं आप, ये डी के पॉइंट से थर्मोस्टेट के नंबर 3 के पॉइंट पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो सी नंबर का पॉइंट है, इस सी नंबर पे मेन वायर, जो आपकी मेन लीड होती है एसी को चलाने के लिए, उसका एक तार लगेगा इस पे। और यहीं से एक तार को और लूप करके हम थर्मोस्टेट के नंबर 2 में लगा देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाइयों, हम अब चेक करना चाहते हैं, जैसे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तार के कनेक्शन होने पे ही मालूम पड़ेगा कि कैसे करते हैं कनेक्शन। अगर हम थर्मोस्टेट का यहाँ पे बी पॉइंट और डी पॉइंट पे नहीं डालेंगे तो आप नंबर 3 और नंबर ए पे कोई कंटिन्यूटी का, कोई टेस्टिंग लैंप से कोई पता नहीं चलेगा। तो हम आपको आपके सामने अभी बता देते हैं, देखिए। तो चलिए भाइयों देखते हैं टेस्टिंग लैंप से चेक करके सेलेक्टर कैसे चेक करते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। ये सी नंबर का पॉइंट है और ये बी का है, इस पे भी नहीं आएगा, ए नंबर पे भी नहीं आएगा, ठीक है, और नंबर 3 पे भी नहीं आएगा, डी पे भी नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद हम चेक करेंगे नंबर 1 का पॉइंट, ठीक है। अभी हम सेलेक्टर को थोड़ा घुमा लेते हैं। सेलेक्टर को हमने घुमाया है, घुमाने के बाद और घुमाते हैं, ये देखो ये आ गया, ठीक है भाइयों। ये चालू है फैन मोटर के लिए। अभी 2 और 4 बाकी है, तो 2 और 4 देखते हैं। ये आ गया 4 नंबर, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अभी 2 बाकी है, 2, देखिए 2 भी आ गया। ये जो तीनों पॉइंट हैं ये फैन मोटर के हैं। और ये जो पॉइंट होता है नंबर 5 का, ये डायरेक्ट होता, ये सेलेक्ट उसमें लगता है भाई, स्विच में जो एयर मूव करता है उसमें लगता है। और ये नंबर 3 का जो पोल है, ये जो नहीं आ रहा, ये होता है हीटर के लिए। और ए नंबर जो है ये होता है कंप्रेसर का कॉमन वायर, यहाँ पे लगता है। ये जो बी नंबर का पॉइंट है ये आता है थर्मोस्टेट के नंबर 1 पोल से, ठीक है। और ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, ये वाला, ये डी पॉइंट आता है नंबर 3 पोल से थर्मोस्टेट के। और यहाँ सी जो है, इस सी पे से जाता है नंबर 2 पोल पे थर्मोस्टेट के। चलिए थर्मोस्टेट भी चेक करके बता देता हूँ भैया। अभी देखो इस टाइम ये चल रहा है हमारा, ये हीटिंग मोड है, ये अभी हीटिंग मोड पे है, यानी 2 नंबर और 3 नंबर ये हीटिंग मोड पे है। हीटिंग मोड पे देखिए, हम ऊपर चेक करते नहीं बताएगा। जैसे ही हम थर्मोस्टेट के सेलेक्ट इसको घुमाएंगे तो ये कूलिंग मोड पे आ जाएगा, कूलिंग मोड पे आ जाएगा। देखो ऊपर वाले पे पावर आना शुरू हो गया, ठीक है भाइयों। अब हम आपको ये जो हमने बताया था सेलेक्टर का ए पॉइंट, 3 पॉइंट और डी पॉइंट और बी पॉइंट किस तरह से काम करेगा, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे थर्मोस्टेट
थर्मोस्टेट और सेलेक्टर के बीच जो कनेक्शन होंगे वो आपके सामने दिखाते हैं। तो देखो भाइयों, अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। वाई के कनेक्शन के साथ में इस 3 पॉइंट पे कैसे सप्लाई आएगी और ए पॉइंट पे कैसे आएगी। ठीक है भाइयों, अब हम बताते हैं आपको। ठीक, चलिए करते हैं कनेक्शन। सबसे पहले मैं इसका क्या कहते हैं, एक बी पॉइंट से लेके सेलेक्टर स्विच के बी पॉइंट से थर्मोस्टेट के नंबर 1 पॉइंट पे हम लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और हम एक और तार लगाते हैं जो डी पॉइंट से लगेगा नंबर 3 में लगा देंगे। थर्मोस्टेट के नंबर 3 में लगा दिया। डी पॉइंट थर्मोस्टेट के नंबर 3 में गया भाइयों। और जो तीसरा जो सी पॉइंट आपको खाली नज़र आ रहा है, उस सी पॉइंट में हम मेन लाइन लगा देंगे। ये हमने मेन लाइन लगा दी है। और जो ये पीले वाले तार की लूपिंग किए हैं वो थर्मोस्टेट के 2 नंबर पॉइंट पे चली जाएगी। ये हमने 2 नंबर पॉइंट पे लगा दिया। अभी हो गए कनेक्शन भाइयों। और हमने अब देखो टेस्टिंग लैंप का तार हमने इस पे बांध के रखा हुआ है। ठीक, अब हम दूसरे तार से पता करेंगे कि कूलिंग मोड पे है या नहीं। अभी चेक करते हैं। देखिए ये फैन मोटर है और ये कंप्रेसर है। आ गया भाइयों, ठीक है। और ये अभी मैंने मूड चेंज किया सेलेक्टर का, तो ये इसके साथ आ गया। अब यहाँ नहीं जलेगा, अब यहाँ भी नहीं जलेगा। अब एक और चलाएंगे, एक सेलेक्टर और किया तो ये चालू हो गया। ये भी चालू है, ये भी ये चालू है। देखो ए नंबर, और ये भी चालू है। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये चालू है, क्योंकि ये फैन मोटर में जाते हैं ये तीनों तार। और ये जो है कंप्रेसर है। ठीक है भाइयों, और यहाँ हीटर है। ये जो हीटर है, हीटर पे नहीं आ रहा है। देखो भाइयों, हाँ हीटर पे नहीं है इस टाइम। देखो कंप्रेसर मोड पे है। ये आ गया ए पॉइंट पे। हमने अभी पिछली उसमें दिखाया था थोड़ी देर पहले कि ए पे भी सप्लाई नहीं है, खाली फैन पे और मोटर पे आ रहा था। तो देखते हैं अब ये 3 नंबर पे कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका मूड चेंज कर देते हैं। हॉट मोड पे रखेंगे भाइयों। हॉट मोड पे रखने के बाद थर्मोस्टेट को भी हॉट मोड पे कर देंगे। तो देखते हैं, देखिए ये देखिए आ गया भाइयों, 3 नंबर पे भी आ गया और ए नंबर से ख़त्म हो चुका है। ये देखो, और ये फ़ैन मोटर पे लगेगा। फ़ैन मोटर चालू रहेगा क्योंकि हमें हीट हवा चाहिए ना, क्योंकि हीट मोड में तो हीट चाहिए, तो फ़ैन मोटर चालू रहेगा इस पोजीशन में। ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। हमारी वीडियो को स्किप ना करें भैया, पूरी देखें। उसके बाद आपको अच्छी अच्छी नॉलेज और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दियो भाइयों, और बेल आइकन को भी दबा देना भाइयों। और ऐसी ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताएंगे।